नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और जो हमारे जितने भी गार्जियन हैं, हमारे चिकित्सक बंधु हैं, हमारे सभी को मेरा प्रणाम। दोस्तों, प्रजापति हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सगनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं वह सब लोगों में, कम्युनिटी में कोई बीमारी स्प्रेड नहीं करे उसके लेकर के जानकारियाँ देता हूँ। लोगों को जागरूकता लाने हेतु मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य होता है। आप सभी लोग जानते हैं, आप लोग लेकिन केवल उस पर अमल नहीं करते हैं। दोस्तों, मैं आज बात करूँगा सिर्फ कॉमन बीमारी के बारे में, जो फोड़ा फुंसी जो होता है, जो ज़्यादातर बच्चों में देखिएगा, एडल्ट में या किसी भी उम्र में फोड़ा फुंसी होता है। तो क्यों हो जाता है, क्या रीज़न है, किस सीजन में होता है, उससे हम बचाव कैसे करें, होने का कारण क्या है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। शुरू से लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, जो मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मेरा प्रार्थना है कि मेरा प्रजापति हेल्थ केयर चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर ही आता है, उसके ज़रिए आप आसानी से आप दे सकते हैं। या यूट्यूब पर आप प्रजापति हेल्थ केयर आप अगर लिखते हैं, उसमें भी बहुत सारा मेरा वीडियो जो उस पर डाला हुआ है वो आपका आ जाएगा, उससे भी आप देख सकते हैं, उससे भी आप समझ सकते हैं। तो हम बात करें फोड़ा फुंसी के बारे में। दोस्तों, फोड़ा फुंसी जो होता है वह ज़्यादातर गर्मी के दिनों में होता है। फोड़ा फुंसी ज़्यादातर गर्मी के दिनों में होता है, क्योंकि होता क्या है, उसमें जब पसीना चलता है तो पसीना चलने के बाद वो अगर आप स्नान नहीं किए या सफाई नहीं हुआ तो वो पसीना वहाँ पर आपका जम जाएगा। जमने के बाद आपका इचिंग होगा, नोचेगा आपको। बॉडी एक हमारे स्किन पर एक ग्लैंड्स होता है, जिसका आपका जो जहाँ जब फोड़ा फुंसी हो जाता है वहाँ पर ही फैट ग्लैंड्स होता है, तो मेरा ध्यान में नहीं आ रहा है, मैं बात करूँगा। तो वहाँ पर ही आपका फुंसी आप देखिएगा, फुंसी दाने दाने निकल जाता है, रेशा निकल जाता है, उसमें ज़बरदस्त उसमें नोचने लगेगा, वहाँ सूजन हो जाएगा। हाँ, स्वीट ग्लैंड्स होता है, तो उसमें दाना दाना निकल जाता है, फुंसी हो जाता है और वह सूजन में कन्वर्ट हो जाता है, सूजन हो जाता है। तो इस तरह काफ़ी दर्द भी करता है। इसमें क्या करना है कि यह कभी कभी सूजन इतना हो जाता है, आप इचिंग करते करते नोचते क्या होता है, धीरे धीरे वह फोड़ा के रूप में आ जाता है, धीरे धीरे जख्म आपका बन जाता है। कभी कभी तो इसमें ऑपरेशन कराने तक नौबत आ जाता है। तो यह गर्मी के दिन में होता है और लोग साफ सफाई नहीं करते हैं। होने के लिए किसी भी समय आप अगर हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको यह हो सकता है फोड़ा फुंसी। तो उससे बचाव के लिए हमें क्या करना है, आपको स्नान करना है। डेली स्नान करने के बाद उसको साफ सफाई करना है, साबुन से स्नान कीजिए, जो आपको इच्छा है उससे आप स्नान करने के बाद आप साफ सफाई रखिए, जिससे क्या होगा कि आपको फोड़ा फुंसी से आप बच सकते हैं और आपको इसमें नहीं होगा। तो देखिए, कोई भी बीमारी, कोई भी दिक्कत आपको है तो कुछ नहीं, होता तो बहुत कुछ हो जाता है। फोड़ा फुंसी जिसको लोग कुछ नहीं लेता है, कुछ नहीं है, लेकिन वही जब विरक्त रूप ले लेता है तो वो आपको जख्म का रूप ले लेता है। फिर डॉक्टर से ऑपरेशन कराने की नौबत आ जाता है, चीरा लगाने की नौबत आ जाता है, तो उस समय परेशानी होता है। अब बात करें हम कि इलाज के लिए बात करें, तो इलाज में क्या करना है, आपको दर्द आपको अगर होता है, आइब्रूफेन आप खा सकते हैं, आइब्रूफेन पैरासीटामोल जैसे कम्बीफुलाम खा सकते हैं, जीरोडोल-पी खाया जाता है, खा सकता है। सिट्रीजिन टैबलेट आप अगर इचिंग हो रहा हो, नोच रहा हो, तो आप उसको ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप उसमें सूखने के लिए, यानी घाव जख्म को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक आपको लेना पड़ेगा। एंटीबायोटिक के रूप में आप अथ्रोसिन आप खा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको वेट ज़्यादा है तो आपको क्लेवम दवाई खा सकते हैं। यानी जो डॉक्टर अपना ड्रग ऑफ चॉइस अपना अपना होता है, तो डॉक्टर अकॉर्डिंग टू डिपेंडेंट योर इन्फेक्शन, आपके बॉडी में आपका फोड़ा फुंसी का कितना इन्फेक्शन है,
तो इन्फेक्शन के मुताबिक दवाई का डोज कम या ज़्यादा लिया जाता है। इसके साथ साथ जो भी दवाइयाँ आपको ज़रूरत है तो आप अपने से दवाई मार्केट से नहीं परचेज कीजिए, एक डॉक्टर की सलाह से लीजिए, क्योंकि दवाई अगर ज़िंदगी देता है तो अगर लापरवाही बरतने से या ओवरडोज खाने से आपका ज़िंदगी ले भी सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ड्रग जो एलर्जी होता है वह काफ़ी घातक होता है। जो एलर्जी दो टाइप से होता है, आपको दवाई खाने के बाद एक होता है आपका डिले रिएक्शन। रिएक्शन में दो टाइप होता है, एक होता है डिले रिएक्शन, एक होता है एनाफाइलेटिक रिएक्शन। तो आपका डिले रिएक्शन अगर आपका होता है तो उसमें भी देह में आपका दाना दाना चकत्ता चकत्ता आपके बॉडी में आ जाएगा, बॉडी में आपका नोचना शुरू करेगा, आपका शरीर से पसीना चलने लगेगा, आपका बॉडी में घबराहट आने लगेगा, है ना, बेचैनी हो जाएगा। एवं प्रकार से आपका हो सकता है कि बीपी आपका हाई हो जाए या लो हो जाए, आप अनकॉन्शस, सेमी कॉन्शस, अनकॉन्शस आप हो सकते हैं। या आपको उसमें क्या होता है कि आपको उसमें फ़ौरन इलाज कराने की नौबत आ जाता है। अब एनाफाइलेटिक रिएक्शन समझे, एनाफाइलेटिक रिएक्शन बहुत ही डेंजरस और बहुत ही खतरनाक टिकट है। उसमें अगर आप आधा घंटा 45 मिनट आधा घंटा के अंदर में मैनेजमेंट अगर आप नहीं करते हैं तो इसमें जान जा सकता है, क्योंकि एनाफाइलेटिक रिएक्शन होता है तो मरीज सीधे शॉक में चला जाता है, बेहोशी में चला जाता है। तो ये वो सेमी कॉन्शस होता है, वो अनकॉन्शस होता है, वो कॉन्शस होता है। तो कॉन्शस पेशेंट का टाइप 3 होता है, एक कॉन्शस होता है। जैसे हमको सर में दर्द है तो हम बात करेंगे डॉक्टर साहब हमको सर में दर्द है, तो आपको डॉक्टर साहब दवाई देंगे, चलो सर में दर्द है दवाई खा लो। एक होता है सेमी कॉन्शस जो अर्ध बेहोशी जिसको कहा जाता है, उसमें डॉक्टर गंभीरता से आपको देखता है कि सेमी कॉन्शस मतलब अर्ध बेहोशी हुआ, आप सुन रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको बोलने का इच्छा नहीं है, आप बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप पूर्ण बेहोश नहीं है, उसको सेमी कॉन्शस कहा जाता है। वो अनकॉन्शस हो जाता है जो आपका सेंसेशन लॉस हो जाता है। आप चींटी पिपड़ी कुछ काट लीजिए, किसी भी तरह का आप देख लीजिए, आपका जल्दी आपको सुनवाई नहीं लेगा, क्योंकि वह अनकॉन्शस है यानी पूर्ण बेहोशी है। तो वह आपका जो एनाफाइलेटिक रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है कि मरीज पूरा बेहोश आपका हो जाता है। उसमें आधा घंटा के अंदर का मैनेजमेंट होता है, इलाज का जो अपना लाइनअप है उसको प्रॉपर तरीक़ा से, जो आपका जैसे प्राइमाकोट हुआ, स्टेरॉइड जो होता है प्राइमाकोट जो 100 mg जो आता है, आप आपको देना है, एगो लगे दूगो लगे, आपको मैनेज करने के लिए देना होगा। उसका डेक्सामेथासोन होता है उसको आपको देना है, एट्रोपिन है, ये सब देना पड़ेगा, आपको फ्लूइड लगाना पड़ेगा। आपको ये सब करते हुए आपको अस्पताल की ओर जहाँ बेहतर सुविधाएं हैं, जहाँ काफ़ी सारा व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पर या फायर सेंटर ले जा करके उसको प्रॉपर तरीक़ा से उसको इलाज करना हो सकता है कि ऑक्सीजन भी लगाना पड़े, उसमें ऑक्सीजन भी घट जाए, क्योंकि पूर्ण बेहोश है तो कुछ भी हो सकता है, तो काफ़ी घातक होता है। डेली रिएक्शन में आपका हो सकता है कि आपका ब्लाइंड हो जाए, आपका आँख आपका ख़राब हो सकता है ना। तो आपका ये लंबा समय ले, आपको ये समय देता है इलाज करने के लिए, एनाफाइलेटिक निशान नहीं देता है। दोस्तों मैं इसलिए बात किया हूँ कि आप अपना से कोई भी दवा नहीं ले, जब भी दवा ले तो चिकित्सक के सलाह से ही दवा ले। तो इस तरह से फोड़ाफुंसी पर मैंने बात कर रहा था, इतना सारा मैंने आप लोगों को रिएक्शन के बारे में बात किया हूँ। पिछले वीडियो में मैं केवल रिएक्शन जो होता है वो टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करूंगा, डिले का क्या 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 आपके देखने को मिलेगा, साइन एंड सिम्टम्स मिलेगा। उसके बाद एनाफाइलेटिक रिएक्शन होता है उसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स मिलेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, उसको मैं आप लोगों को बीच लेकर के आऊँगा और आपको मैं बात करूँगा। तो मैंने बात कर रहा था फोड़ाफुंसी, तो फोड़ाफुंसी को भी आप लोग इग्नोर नहीं करिए, और आप सबसे पहले फोड़ाफुंसी होने का व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान रखिए। आप मीठा चीज़ कभी कभी गांव में सुनते होइएगा, ज़्यादा मीठा सामान खाने से भी आपका फोड़ाफुंसी हो जाता है, तो उससे भी आपको बचना है, मीठा सामान से भी बचना है। सब खाइए, कम मात्रा में खाइए, लिमिट पर खाइए, आप ठीक रहिएगा। और जिनके पास डायबिटीज़ है उनको तो मीठा चीज़ से परहेज करना ही पड़ेगा। तो धन्यवाद दोस्तों।
मेरा वीडियो कैसा लगा इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट्स ज़रूर करके आप हमें सुझाव दे सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।